बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को मिला जीत का फार्मूला। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस उम्मीदवार तय। चुनाव के ऐलान से 2 महीने पहले घोषित होंगे उम्मीदवार। कांग्रेस को बीजेपी को हराने का फार्मूला मिल चुका है। इस फार्मूले को कांग्रेस ने सबसे पहले कर्नाटक में अपनाया था और परिणाम उम्मीद से भी बेहतर मिले और अब इसी फार्मूले को लागू करने की तैयारी आने वाले सभी चुनाव में कर ली गई है। फार्मूला साफ है कि चुनाव के ऐलान से पहले ही पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दे। जल्द ही उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे तो चुनाव प्रचार में शुरुआत में ही बढ़त मिल जाएगी। शुरुआत में ही माहौल पार्टी के पक्ष में बन जाएगा और माहौल को बनाए रखा गया तो फिर चुनाव भी कांग्रेस के पक्ष में बन जाएगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हो या फिर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल या फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के उम्मीदवारों के नाम कम से कम 2 महीने पहले घोषित किए जाए और कांग्रेस हाईकमान ने भी अब राज्य के नेताओं की सुन ली है। इसके साथ ही ये भी अब साफ हो गया है कि 15 अगस्त के बाद कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर देगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट इसी महीने से आना शुरू हो जाएगी। कांग्रेस हाईकमान पहले ही टिकट वितरण के लिए छानबीन कमेटी का ऐलान कर चुकी है और इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी जल्दी होने की संभावना जताई जा रही है। उम्मीदवारों के चयन के लिए सर्वे का सहारा लिया जा रहा है। अशोक गहलोत, कमलनाथ और भूपेश बघेल अपने अपने राज्य में सर्वे करा रहे हैं। वैसे हाईकमान को सिर्फ इन नेताओं के सर्वे पर ही भरोसा नहीं है, जबकि सर्वे में निजी एजेंसी की मदद ली जा रही है और जो एजेंसी सर्वे करा रही है उसे भी हाईकमान ने ही तय कर लिया है। फिर भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी टीम के साथ एक सर्वे अलग से करा रहे हैं। हाईकमान ने भी साफ कर दिया है कि राज्य कांग्रेस के नेता जो सर्वे करा रहे हैं वो सर्वे राहुल गांधी करा रहे हैं। उन दोनों सर्वे में जो नाम सबसे ऊपर होगा सबसे पहले उस नाम पर विचार किया जाएगा। अगर दोनों ही सर्वे में एक ही व्यक्ति का नाम सबसे ऊपर है तो उसका नाम तय कर लिया जाएगा। उम्मीदवार कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता होगा ये जरूरी नहीं है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए लोगों को भी टिकट दी जा सकती है। टिकट देने की एक ही शर्त होगी, वो होगी जीत की संभावना। दरअसल सर्वे के आधार पर टिकट देने का प्लान सबसे पहले कमलनाथ ने बनाया था। उन्होंने मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में टिकट देने से पहले उम्मीदवारों का सर्वे कराया था और इसका जबरदस्त परिणाम सामने आया। कांग्रेस ने बीजेपी के कई गढ़ ध्वस्त कर दिए थे। दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 110 तो राजस्थान में 100 नामों की सूची तैयार कर ली गई है। अधिकांश सीटों पर सिंगल नाम हाईकमान को भेजने की तैयारी है। दिल्ली में पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक इन नामों पर चर्चा की जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी में राष्ट्रीय नेताओं के साथ ही राज्य के भी दिग्गजों को शामिल किया गया है और दावा किया जा रहा है कि सिंगल नाम वाली सीट के साथ जहां विवाद नहीं, उन सीटों पर नामों का ऐलान इसी महीने कर दिया जाएगा। 15 अगस्त के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और इस बैठक के बाद नाम हाईकमान के पास भेजे जाएंगे और हाईकमान की मुहर लगने के बाद सूची जारी कर दी जाएगी। दरअसल कांग्रेस इस बार सबसे ज्यादा जोर इस बार राजस्थान और मध्य प्रदेश में लगा रही है। इन दोनों ही राज्यों में उसका सीधा मुकाबला बीजेपी से होना है। 2018 के चुनाव में दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन 6 महीने बाद ही जब लोकसभा के चुनाव हुए तो दोनों ही राज्यों की 54 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। कांग्रेस की टिकट पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव जीत पाए थे, बाकी सभी हार गए थे और लोकसभा चुनाव होने के 10 महीने बाद कांग्रेस के हाथ से एमपी की सरकार फिसल गई क्योंकि सिंधिया ने बगावत कर दी थी। सिंधिया के साथ 2 दर्जन विधायक भी चले गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, धनोदर्पण न्यूज।